नमस्ते। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर भारतीय रसोई के दिल में, यानी हमारी मसालादानी में। देखिए, ये सिर्फ मसालों की कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होने वाली है। नहीं, ये तो एक कहानी है, स्वाद और खुशबू की। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है भारतीय खाने में वो क्या चीज है जो उसकी जान है, उसकी आत्मा? असल में इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब छिपा है मसालों की उस कमाल की खुशबूदार दुनिया में जिसे हम सब प्यार से कहते हैं मसाला। तो अपना सफर हम शुरू करते हैं उन मसालों से जो रोज हमारे काम आते हैं। इन्हें आप भारतीय रसोई के असली हीरो समझ लीजिए। मतलब यही तो वो बुनियाद हैं जिस पर हमारे अनगिनत पकवानों का पूरा स्वाद टिका होता है। जरा इन 3 मसालों के बारे में सोचिए। सबसे पहले हल्दी। ये सिर्फ खाने को वो खूबसूरत सुनहरा रंग ही नहीं देती, बल्कि एक हल्की सी गर्माहट भी लाती है। फिर हैं धनिया और जीरा, जो एक गहरी मिट्टी जैसी सौंधी खुशबू भर देते हैं। सच कहूं तो ये तिकड़ी तो हर सब्जी और दाल की जान है ना? अच्छा, इसके बाद नंबर आता है राई या सरसों के दानों का। जब ये तेल में चटकते हैं ना, तो अपना एक अलग ही तीखापन छोड़ते हैं। और हाँ, जाहिर है नमक के बिना तो काम ही नहीं चलता, जो सारे स्वाद को उभारता है। और वो काला नमक, अरे वाह, चाट और सलाद में तो एक जबरदस्त जायका जोड़ देता है। और अब आप बात करते हैं हींग की, इसकी असली ताकत की। इसकी खुशबू इतनी तेज और अनोखी है और स्वाद में हल्का हल्का प्याज जैसा एहसास। यकीन मानिए, दाल हो या कोई सब्जी, सिर्फ एक चुटकी हींग का तड़का बस जादू कर देता है। स्वाद को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। ठीक है, तो रोज के मसालों से अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं खड़े मसालों की दुनिया में। ये वो मसाले हैं जो पेड़ों की छाल, फलियों और फूलों से हमें मिलते हैं। और यही वो चीजें हैं जो खाने में एक गहरी, गरम और एक कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सी खुशबू भर देते हैं। जैसे कि दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता और चक्रफूल। ये तो हैं हमारी रसोई के खुशबूदार सितारे। इन्हें अक्सर साबुत ही इस्तेमाल किया जाता है ना, बिरयानी में, पुलाव में या किसी रिच ग्रेवी में, ताकि इनकी जो मीठी और गर्म महक है वो धीरे धीरे आराम से पूरे खाने में रच बस जाए। आप देखिए, इलायची भी 2 तरह की होती है और दोनों का फर्क जानना बड़ा ही दिलचस्प है। एक तरफ है हरी इलायची, जिसमें मीठी फूलों जैसी खुशबू होती है। ये मिठाइयों और चाय के लिए परफेक्ट है। और दूसरी तरफ है काली इलायची, जो ज़्यादा तेज़, ज़्यादा दमदार और स्मोकी फ्लेवर वाली होती है। यही वजह है कि ये मसालेदार सब्जियों और गरम मसाले का कह लीजिए राजा है। और ये बात तो कमाल की है कि जायफल और जावित्री दोनों एक ही फल से आते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग है ना मजेदार? जावित्री, जो फर का बाहरी फूल जैसा हिस्सा है, वो स्वाद में ज्यादा नाजुक होती है, जबकि जायफल, जो अंदर का बीज है, उसका स्वाद कहीं ज्यादा मीठा और गर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं तीखेपन की, क्योंकि भाई भारतीय खाना थोड़े तीखेपन के बिना तो अधूरा ही लगता है। लेकिन रुकिए, ये तीखापन सिर्फ वो मुंह में जलन वाला नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है, जहां हर मिर्च का, हर तीखेपन का अपना एक अलग ही अंदाज है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, पर हमारे खाने में तीखेपन के लिए सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि 9 से भी ज्यादा तरह की मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि तीखा होना भी कितने अलग अलग अंदाज में हो सकता है। अब जैसे लाल मिर्च को ही ले लीजिए। ये भी एक नहीं, कई रूपों में आती है। साबुत सूखी लाल मिर्च तड़के में एक अलग ही खुशबू छोड़ती है, तो वहीं मिर्च पाउडर ग्रेवी को गहरा रंग और तीखापन देता है। और चिली फ्लेक्स, अरे वो तो ऊपर से छिड़क कर एक अलग ही किक देने के लिए बने हैं। काली मिर्च का तीखापन वो तो हम सब जानते हैं। सफ़ेद मिर्च उससे थोड़ी हल्की होती है। लेकिन एक बहुत ही अनोखी चीज़ है, पिपली, या जिसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं। इसका स्वाद पता है कैसा होता है? तीखेपन के साथ साथ इसमें थोड़ी मिठास भी होती है। बिल्कुल ही अलग चीज़ है ये। तो अब हमारे सफर का अगला पड़ाव है बीज, मेवे और तरह तरह के पाउडर। ये वो कमाल की चीजें हैं जो खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक अनोखा टेक्सचर, कहीं खट्टापन तो कहीं गाढ़ापन भी लेकर आती हैं। जरा इन छोटे छोटे बीजों के काम तो देखिए, कितने बड़े बड़े हैं। सौंफ, जो खाने के बाद ताजगी देती है। अजवाइन, जो पाचन के लिए मशहूर है। मेथी के दानों में एक हल्की दिलचस्प सी कड़वाहट होती है, जो अचार और सब्जियों में भाई वाह कमाल कर देती है। और खसखस, उसका काम है ग्रेवी को गाढ़ा और एकदम शाही बनाना। फिर देखिए, काजू से ग्रेवी एकदम मलाईदार बनती है। तो मखाना एक बेहतरीन हेल्दी नाश्ता है। सोंठ
यानी सूखी अदरक का पाउडर एक तेज गर्मी और अलग ही स्वाद देता है। और अनारदाना पाउडर, वो तो पकवानों में एक ऐसा अनोखा खट्टा मीठा स्वाद लाता है, सच में जिसकी कोई बराबरी ही नहीं। अच्छा, अब एक ऐसे मसाले की बात करते हैं जिसके बारे में शायद कम ही लोगों ने सुना होगा, पर है ये बहुत जरूरी। नाम है पत्थर के फूल। ये असल में एक तरह की काई होती है और इसकी जो गहरी भीनी भीनी मिट्टी जैसी खुशबू है ना, वो कई शाही गरम मसालों की जान है। सच कहूं तो ये एक छुपा हुआ खजाना है हमारी मसालादानी का। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहां हम देखेंगे आधुनिक भारतीय रसोई में मौजूद कुछ तैयार आइटम्स को। ये वो चीजें हैं जो स्वाद से बिल्कुल समझौता नहीं करती, लेकिन हाँ, हमारा समय जरूर बचाती हैं। हाँ, तो अब आते हैं तैयार मसाला मिक्स पर। गरम मसाला, चाट मसाला, किचन किंग मसाला, ये सब असल में जादू की पुड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वो बहुत सारे मसाले जिनकी हमने अभी भी बात की, वो एक परफेक्ट, एकदम संतुलित मिश्रण में पहले से ही मौजूद होते हैं। और आखिर में ये सॉस और सिरके ये दिखाते हैं कि हमारी आधुनिक भारतीय रसोई समय के साथ कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। लाल और हरी मिर्च की चटनी से लेकर सफ़ेद सिरका और यहाँ तक कि एप्पल साइडर विनेगर तक, ये सारी चीज़ें अब रसोई का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी हैं। तो ये था हमारा भारतीय मसालादानी का पूरा सफ़र। हमने 5 मुख्य पड़ावों से गुजरकर इसे समझा। सबसे पहले रोज़मर्रा के मसाले, फिर सुगंधित खड़े मसाले, उसके बाद तीखेपन की अनोखी दुनिया, फिर बीज और पाउडर, और आखिर में आधुनिक रसोई के ज़रूरी सामान। तो बस हमारा मसालों का ये सफ़र यहीं पूरा होता है। अब जब इन सभी मसालों की दुनिया से एक नई पहचान हो ही गई है, तो असली सवाल तो ये है कि आज रसोई में क्या खास बनने वाला है।